हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से आप टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं, आप उसके फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब हम किसी टेम्पलेट को एडिट करते हैं। देखिए मेरे पास पिछले वाला टेम्पलेट ही ओपन पड़ा है अभी, और यहाँ पे अगर मैं इसे एडिट करता हूँ, मैं पहले इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जो पहले से स्टाइल लिखा आता है, यानी कि जो टेक्स्ट स्टाइल पहले से लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो साइज़ उस इमेज को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो इसलिए आप उसे ज़्यादातर कोशिश करें एज इट इज़ आप उसे मॉडिफाई करें। पर अगर आप उसको चेंज करना ही चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऊपर की तरफ टेक्स्ट बार अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं जिसके द्वारा। तो सबसे पहले हम इसी टेक्स्ट बार की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप माउस क्लिक कर दें यहाँ पे, तो यहाँ से आप सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पहले से आपके पास दे दिए गए हैं कैनवा के द्वारा। मैं कैनवा सेंस यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल्स यूज़ कर सकता हूँ, किस तरह का टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करना है मुझे, और यहाँ से मैं अपने प्रोसेस को सेटअप कर सकता हूँ। देखिए हेडिंग देना है, सब हेडिंग है, बॉडी है, एक डिफ़ॉल्ट साइज़ या स्टाइल अप्लाई हो जाता है। फ़ॉन्ट जैसा चाहे और जैसा आप टेक्स्ट स्टाइल चाहे वैसा आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज करने के बाद इसका साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं इन एंगल्स के द्वारा। जो आपके पास साइड पे जो बटन या जो ये आपके पास स्क्रिप्ट्स दी गई हैं, इनसे आप चेंज कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर आप उसको डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पास रोटेशन का बटन है, इसको आप घुमा के उसकी रोटेशन भी सेट कर सकते हैं टेक्स्ट की। अभी मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ Ctrl+Z करके। इसके अलावा अगर आप इसको उठा के कहीं रखना चाहते हैं, वो तो सिंपल है ही है कि आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो अब मैं अगर टेक्स्ट बार की बात करूं तो यहाँ से भी प्लस माइनस करके मैं साइज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसके साथ यहाँ पे मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकता हूँ। जो कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट कलर की बात करते हैं तो पहले से ही जो कलर आपकी इमेज में अवेलेबल हैं वो सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहती है और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स को सुंदर बनाने के लिए एट मैक्सिमम आप 3 से 4 कलर का ही यूज़ करें, तो आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है जानकारी देने की ग्राफिक्स में वो बनी रहती है। अब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर से जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से किस तरह का फ़ॉन्ट है उस तरह से यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट सिंपल रख लेता हूँ, ओपन सोर्स। अब देखें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया। बोल्ड पहले नहीं था तो बोल्ड से मोटे हो जाएगा अक्षर, इटैलिक यू, इटैलिक से थोड़े से टेढ़े, यू से नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू एक बीच में लाइन आ जाएगी। आप अपर केस और लोअर केस में सेटअप कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने टेक्स्ट को। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अब यहाँ से, लेफ़्ट सेंटर राइट ये बारी बारी से चेंज होता रहेगा। जस्टिफाई भी इसमें अवेलेबल है। अभी मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं लिस्टिंग, क्योंकि मेरे पास आइटम ही एक है तो इसलिए वहाँ पे नंबरिंग आ रही है और लिस्टिंग आ रही है जैसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। आप स्पेसिंग इत्यादि की जानकारी भी हम लेंगे, लेकिन अभी टेक्स्ट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बेसिक चीज़ों के बारे में। और यहाँ से अगर आप इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के पहले से बने बनाए स्टाइल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे शेडो, आपके टेक्स्ट के साथ शेडो दिखाई देगी। यहाँ लिफ्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर काम ना करके मैं दूसरा कोई पेज ले लेता हूँ और उस पर एक सिंपल सा टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ। किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली टाइप करने के लिए आपके पास यहाँ टेक्स्ट का जो बटन है लेफ़्ट मेन्यू में दिया गया है, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करें। आप यहाँ पे सीधा कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं फिर से इसको माउस के साथ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, हालांकि साइज़ ऊपर जाके भी सेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ से अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की, तो जो इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पहले से इफ़ेक्ट्स रहते हैं बहुत सारे। देखें ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं और उन इफ़ेक्ट्स को मैं यहाँ से इंटेंसिटी लो या वहाँ इंटेंसिटी लो भी कर सकता हूँ, हाई भी कर सकता हूँ। आप चाहें तो बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड में फिर से बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से। और राउंडनेस देनी है या स्प्रेड करना है टेक्स्ट कलर्स को, उसमें उसकी विड्थ बढ़ जाएगी कलर्स की। ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। आप शेप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं टेक्स्ट की। देखें अलग अलग तरह की शेप्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं।
फिर आपके पास फर्दर फिर से यहाँ पे बटन रहता है जिससे आप कुछ चेंज करना चाहें उसके रोटेशन को, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके से डिफ़ॉल्ट ले आता हूँ पहले वक्त की तरह। तो इस तरह से आप अपनी जो टेक्स्ट हैं उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ अगर T प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ T प्रेस किया है तो मेरे पास ये शॉर्टकट है इसका, T दबाने से ही आपके पास यहाँ एक पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से आप ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ से मैजिक राइट AI बेस्ड ऑप्शन है, बाद में देखेंगे इसको, लेकिन अभी यहाँ पे पहले से काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल दिए गए हैं, देखें आप, जो कि थोड़े एडवांस भी हैं। और अगर मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैं, क्योंकि ये एक आपके पास कैनवा का प्रो फीचर के अंतर्गत है तो इसलिए यूज़ नहीं करने दे रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ अभी के लिए, जिसको मैं एडिट कर सकूँ। अब फिर से आप यहाँ कुछ भी चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ और नीचे कर देता हूँ विथ AI। तो देखिए मेरे पास सारी चीज़ें उसने खुद ही तैयार करके दे दी हैं, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे कलर हो, चाहे साइज़ हो। तो ये पहले से बने बनाए जो स्टाइल्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है टेक्स्ट बेस्ड। अपग्रेड करेंगे तो फिर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये यूज़ तो कर ही सकते हैं जो फ्री वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रो का सिंबल रहेगा जो प्रो फीचर्स या प्रो प्लान के साथ है, और जिनके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं रहेगा वो पर्सनल या फ्री प्लान के साथ है। तो आप देखें, अब आसानी से आप इन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो बात की है मैंने, अभी बात की है फ़ॉन्ट के बारे में, लेकिन अगर आप चाहें तो इनका बैकग्राउंड इत्यादि सब कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने बताया इफ़ेक्ट्स में जाना है आपको, और यहाँ से अभी मैंने करके भी दिखाया था, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे सेटअप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली फ्रंट कलर्स को भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि आप टेक्स्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट बार के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट के और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।